तो जहां जहां महिला टर्नआउट ज्यादा रहा वहां पर वो सरकारें आई या वो पार्टियां जीती जहां नीतीश कुमार साथ थे। जब वो महागठबंधन के साथ थे तब वो जीती, जब वो एनडीए के साथ थे तो उनकी जीत हुई। यानी नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, महिला सेंट्रिक योजनाएं दी, तो पूरा महिला वोटर उनके इर्द गिर्द, उनके पीछे उनको जिताने के लिए आगे बढ़ता रहा। और ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं टूटा, जहां महिलाओं ने चुनाव के त्योहार में पुरुषों से बढ़कर हिस्सा भी लिया और राजनीति के इसी गणित को शायद बिहार के चुनावी चाणक्य भी बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन यहीं से बिहार में राजनीति की उस धारा का जन्म होता है जहां सिर्फ जातीय गोलबंदी नहीं, महिला और पुरुष वोटर के हिसाब से सीटों का समीकरण और मुद्दे का दंगल इस बार के चुनाव में दिख रहा। तो तेजस्वी यादव पलायन के मुद्दे पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, तो वो यूं ही नहीं है। दरअसल कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आमतौर पर पलायन करने वाले पुरुष होते हैं जो वोटिंग के वक्त पहुंच नहीं पाते। तो दूसरी ओर पुरुषों की गैर मौजूदगी में महिलाएं अब सशक्त आवाज बनकर जब उभरती हैं और वो अपने हिसाब से वोट करती हैं, जहां पुरुष जातियों में बट जाते हैं। तो ये बहुत साफ एक डिफरेंस है कि महिलाएं तो किसके लिए कर रही हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, नौकरियों के लिए, लेकिन वहीं पुरुष वोट करते हैं जातीय गोलबंदी में। और जैसा मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया कि महिलाओं ने कहां वोट किया लगातार नीतीश कुमार के आगे आगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि महिला संबंधित जो योजनाएं हैं वो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं ये एक आंकड़ा दिखाता है, पैटर्न्स दिखाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसका कोई सटीक आधार नहीं माने, लेकिन नेता नगरी के दिग्गज इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और इसीलिए बिहार में चुनाव से पहले महिला वोटर्स के मन की बात सभी करने लगे। नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद की राजनीतिक जो आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, महिलाओं को लुभाने के वादों के साथ साथ सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब उदाहरण के तौर पर इस साल 24 जून को नीतीश कुमार ने बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग लोगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। यहां भी 54.5% लाभार्थियों तो केवल महिलाएं थी। और इसके बाद जुलाई में आरक्षण के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जो महिलाएं बिहार की रहने वाली हैं उन्हीं को 35% कोटे का फायदा मिलेगा। दूसरे राज्य से आई महिलाओं को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार ने आशा कर्मचारियों का वेतन भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए महीने कर दिया था। और इसके अलावा 29 अगस्त को नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को हरी झंडी दिखाई और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए। इस योजना के तहत हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए का ग्रांट मिलेगा। योजनाओं का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए हाट बाजार भी बनवाने की तैयारी में है, जहां पर महिला उद्यमी अपने सामान बेच सकती हैं। और महिलाओं को किए जा रहे इन वादों की होड़ में विपक्ष का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी किसी से पीछे नहीं है। अब देखिए, दिसंबर 2024 में ही तेजस्वी ने दरभंगा में बहन मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया। बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए प्रति महीने करने का। फिर दूसरा 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कही गई, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई, बच्चियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान की बात की गई और ऐसी तमाम योजनाओं की बात तेजस्वी यादव ने लगातार की है। अब तेजस्वी हो या नीतीश, दोनों ही इस बात को समझते हैं कि नारी शक्ति के इस समीकरण को साधे बिना राजनीति की राहों में कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना आसान नहीं है, खास तौर पर तब जब यही आधी आबादी वोटिंग की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हो। तो अब ये तय है कि दशकों से निर्णायक बन चुकी महिला वोटर्स को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं के बिना कोई दल सत्ता के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता
और चुनाव में बढ़ती महिलाओं की इस भूमिका ने राजनीति में नारी शक्ति की उदय की कथा लिख दी है। अब यहां से समझना भी जरूरी है कि आखिर महिला वोटर्स 2025 में विधानसभा चुनाव में कैसे गेम चेंजर बन सकती हैं। यानी कल तक जो चूल्हा चौका करने वाली महिला वोटर्स साइलेंटली पहले वोट करती थी, जो किंग मेकर की भूमिका निभाती थी, वो अब तेजी से चुनाव की क्वीन बन चुकी है। और क्वीन को नाराज करने का जोखिम तो शायद ही कोई उठाए। और एक और बात, ये महिलाएं हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए डियर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आप इस चुनाव में जो फैसले लें, अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ कहें, कम से कम महिलाओं के लिए कहें तो उसको पूरा करने का दम रखें। और उससे पहले, चुनाव तो बाद में है, इस चुनाव से पहले जो बयानबाजी हो वो भी सोच समझ कर देनी होगी, क्योंकि ये महिलाएं हैं, ये सब जानती हैं और सब समझती हैं।